रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं मालूम कि आप देखने वाले मेरी बात के साथ इत्तफ़ाक़ करें या मेरी बात के साथ इत्तफ़ाक़ ना करें, लेकिन बीइंग ए सहाफ़ी जो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। ख़बर नाज़रीन ये है कि 12 सितंबर से जो अदालत-ए-उज़्मा के नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है, इस नए जुडिशल ईयर के आगाज़ के मौके पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ़्ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को अपने साथ 3 रुकनी बेंच में शामिल किया था, अपने 3 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाया था। अब चीफ़ जस्टिस ने नए अदालती साल के आगाज़ पर, नए अदालती साल के आगाज़ के मौके पे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को 3 रुकनी बेंच सौंप दिया है। यानी 12 सितंबर से जो नए अदालती हफ़्ते का आगाज़ होगा, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के साथ 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए मुख्तलिफ़ मुकदमात की समाअत करेंगे। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि आप पता नहीं इत्तफ़ाक़ करें या इत्तफ़ाक़ ना करें, लेकिन बीइंग ए सहाफ़ी मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। और इसकी नाज़रीन लॉजिक ये है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को आखिरी मरतबा 3 रुकनी बेंच की सरबराही मई 2019 को सौंपी गई थी, और आज तकरीबन 3 साल और 3 माह के बाद ये ख़बर सामने आई है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को एक मरतबा फिर 3 रुकनी बेंच दे दिया गया है, 3 रुकनी बेंच की सरबराही दे दी गई है। तो मेरी नज़र में नए अदालती साल के आगाज़ के मौके पे चीफ़ जस्टिस ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को ये 3 रुकनी बेंच का तोहफ़ा दिया है। अब हमारे नाज़रीन, आज के वीलॉग की दूसरी ख़बर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जिन्होंने कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म के दौरा कतर के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया था कि कतर के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली हुकाम के साथ मुलाकात की है। और आप नाज़रीन को ये भी मालूम है कि इस इल्ज़ाम के ऊपर, इस मामले के ऊपर जो एफ़ आई है वो पहले ही जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर चुका है। अमजद शुएब के ख़िलाफ़ उन्हें नोटिस भी सर्व किया गया है। लेकिन नाज़रीन, आज डेवलपमेंट ये हुई है कि अमजद शुएब के इन इल्ज़ामात को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है वो नाज़रीन मंसूर अहमद रियाज़ नामी एक शहरी हैं, उन्होंने अमजद शुएब के इल्ज़ामात को चैलेंज किया है कि ये जो बेबुनियाद इल्ज़ामात अमजद शुएब साहब ने लगाए हैं, उससे जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस जवाद उल हसन, जिन्होंने इस दरख्वास्त पर पहली समाअत करते हुए आज अटॉर्नी जनरल को, अमजद शुएब को और दरख्वास्त गुज़ार को नोटिस जारी कर दिया है। और ये जो नोटिस किया गया है, ये फ़िलहाल इस सवाल पे किया गया है, इस कानूनी नुक्ते पे किया गया है कि ये जो दरख्वास्त है, इसमें जो मुतासरा अफरीक हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो आला अदलिया से रजू नहीं किया अमजद शुएब के ख़िलाफ़, लेकिन ये जो आम शहरी ने दरख्वास्त दायर की है, क्या उनका ये हक़ दावा बनता है, क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है? तो इस नुक्ते पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है और 14 सितंबर तक इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब तीसरी ख़बर की तरफ आते हैं, और हमारी तीसरी ख़बर नाज़रीन इंतहाई दिलचस्प ख़बर है। और ख़बर नाज़रीन यह है कि नून लीग के जो सपोर्टर हैं, नून लीग के जो चाहने वाले हैं, शरीफ ख़ानदान के जो चाहने वाले हैं, उसे उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से और सियासी मुखालफिन के सपोर्टर की तरफ से पटवारी कहा जाता है। आज नाज़रीन एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने नून लीग के सपोर्टर को, शरीफ ख़ानदान के सपोर्टर को एक नया नाम दिया है। नाम नाज़रीन दिया गया है पटवारी की जगह पर शरीफ फांडू का। यानी कुछ अर्सा पहले जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उन्हें अमरांडू का नाम दिया गया था, लेकिन अब अदनान आदिल नामी ये सहाफ़ी हैं जिन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट करके ये लिखा है कि मासी मुसीबतें ने कहा कि सारा पाकिस्तान यूतिया नहीं तो सारा पाकिस्तान शरीफ फांडू भी नहीं है। तो जो पटवारी का लक़ब था वो इन जो सहाफ़ी हैं अदनान आदिल, इन्होंने वो पहले वाला लक़ब जो है वो कलअदम करार दे के शरीफ ख़ानदान के सपोर्टर को, शरीफ ख़ानदान के चाहने वालों को शरीफ फांडू का एक नया लक़ब दिया है। अब पता नहीं पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जारी है। इस तरह के अलक़ाबात के हवाले से हमारी जो आखिरी इल्हामी किताब है कुरान पाक है, उसमें ये वाज़ेह कर दिया गया है कि किसी को भी बुरे बुरे अलक़ाबात से जो है वो ना पुकारा जाए। अब जो चौथी ख़बर नाज़रीन वो नाज़रीन ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई थी कि उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसे क्वैश किया जाए, उस केस की समाअत करते हुए अदालत की जानिब से जो मुतल्लिक़ा तफ्तीशी है उसे कहा गया था कि आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तफ्तीश मुकम्मल करें, और ख़ान साहब के वकील से कहा गया था कि आप अपने क्लाइंट यानी इमरान खान साहब से कहें कि वो इस इंक्वायरी को ज्वाइन करें, वो इस केस में जो ATC का मुकदमा है उनके ख़िलाफ़ इसमें शामिल तफ्तीश हो जाएँ।
आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पुलिस की जानिब से खान साहब को एक बनी गाला में नोटिस भेजा गया है कि 3 बजे जो इस सिलसिले में ATC के मुकदमे के हवाले से जो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई है उसमें आप पेश हों और शामिल तफ्तीश हो के अपना बयान रिकॉर्ड करवाएँ। तो अब तक की जो इतलात हैं, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना ही खान साहब मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए हैं और ना ही खान साहब का कोई वकील जो है मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुआ है। अलबत्ता ये बात कन्फर्म है कि जो नोटिस था इस शामिल तफ्तीश होने के हवाले से वो बनी गाला में सर्व किया गया था और इमरान खान भी आज बनी गाला में मौजूद थे, लेकिन ना खान साहब मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पहुँचे और ना ही खान साहब का कोई वकील मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पहुँचा। और दूसरी तब्दीली ये देखने को मिली है, इससे पहले जो तफ्तीशी था वो बनी गाला जाना चाह रहा था, गैर रवायती अंदाज से तफ्तीश को आगे चलाया जा रहा था, तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन लगता है अब उस तरीक़ाकार को तब्दील करके जो रवायती तरीक़ाकार है पुलिस की तफ्तीश का, उसको जो है वो अडॉप्ट किया गया है। अब खान साहब की खबर हमने आपके साथ शेयर की है, तो खान साहब के जो वसीम अकरम प्लस हैं उनकी खबर भी आपके साथ शेयर कर लें कि जो साबिक़ वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ ऐसी खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियाँ की थी, कुछ अपने रिश्तेदारों को नवाजा था, उस मामले पर नाज़रीन नैब ने नोटिस ले लिया है और जो खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियाँ दी गई CNW डिपार्टमेंट में, उस पर चीफ़ सेक्रेटरी से जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया गया है। और इनिशियल इल्ज़ाम ये लगा है कि बुज़दार साहब के कोई करीबी एक अज़ीज़ हैं, फ़याज़ अहमद बुज़दार उनका नाम है, उनके साथ साथ 3 ऐसे और इंजीनियर हैं, ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्हें चीफ़ इंजीनियर के अहदे पर तरक्की दी गई और खिलाफ ज़ाब्ता तरक्की की दी गई। और इस खबर में यह भी बताया गया है कि जो बुज़दार साहब के करीबी अज़ीज़ थे फ़याज़ अहमद बुज़दार, उन्हें 32 अफसरान का जो हक़ था उसकी तलफ़ी करते हुए चीफ़ इंजीनियर के अहदे पर जो है वो तरक्की दी गई थी। अब अगली खबर की तरफ अगर हम आएँ तो अगली खबर भी खान साहब से मुतल्लिक़ा है। खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी जो दोस्त है फ़रा गोगी, उनसे मुतल्लिक़ है। आप नाज़रीन को याद होगा कि जब पंजाब में हमज़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और हमज़ा शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में फ़रा गोगी के बहुत सारे मामलात की तहकीकात का एंटी करप्शन ने आगाज़ किया था और उसमें एक ये मामला भी सामने आया था कि फैसलाबाद का एक 10 एकड़ का प्लाट है जो गैर कानूनी तौर पे कम नरखों के ऊपर जो है फ़रा गोगी ने अपने वालदा के नाम जो है वो अलाट कराया था और बताया गया था कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है और जल्द इस मामले के हवाले से कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा। आज नाज़रीन खबर सामने आई है कि फ़रा गोगी के खिलाफ ये जो मुकदमा था इसे आज बंद कर दिया गया है। इस मुकदमे को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और तफसीलात में बताया गया है कि ये जो मुकदमा था फ़रा गोगी के ख़िलाफ़ ये फैसलाबाद में था, लेकिन फैसलाबाद से इस केस को लाहौर में ट्रांसफ़र किया गया और लाहौर में जो एंटी करप्शन के अब कायम मकाम DG हैं, उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस केस को फ़रा गोगी के ख़िलाफ़ जो है वो ख़त्म करने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं। नाज़रीन हमारी सेकंड लास्ट खबर ये है कि एक वफाकी वज़ीर पर बड़ा ही भारी जुर्माना किया गया है और इतना भारी जुर्माना कि मुझे लगता ही है कि जुर्माने को अदा करने के लिए वफाकी वज़ीर साहब को अपनी प्रॉपर्टी जो है, सारी प्रॉपर्टी जो है फ़रोख्त करनी पड़ेगी। मामला नाज़रीन ये है कि जो ननकाना में कौमी असम्बली के एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था, उसमें वफाकी वज़ीर साहब राना तनवीर हुसैन साहब गए और जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी की गई। इस मामले में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो 25,000 का जुर्माना कर दिया। अब मुझे ये सोच के हैरानगी होती है कि ये 25,000 का इतना ख़तीर जुर्माना जो इलेक्शन कमीशन ने किया है राना तनवीर हुसैन पे कि आपने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, अब न जाने ये इतना बड़ा जुर्माना, इतनी ख़तीर रकम जो है वो राना तनवीर हुसैन कैसे अदा करेंगे। आपको मालूम है कि मैं तंज़ में ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा जुर्माना किया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई चाहता है कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से या फिर जनरल इलेक्शन के हवाले से उसका जो ज़ाब्ता अखलाक होता है उसको हर जो है वो सियासी रहनुमा फॉलो करे, तो उसके लिए फिर इलेक्शन कमीशन को अपने जुर्मानों की जो रकम है उसको बढ़ाना पड़ेगी। ये 20,000, 25,000, 50,000 का जुर्माना, ये तो जो सियासतदान है जिनके खिलाफ ये नोटिस लेके कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पे नोटिस लेके जुर्माना किया जाता है, ये तो उनका एक दिन का ख़र्चा होता है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जुर्माने को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक लेके जाए, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की जो बार बार हम देखते हैं कि तसलसल के साथ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाती है, तो ये सिलसिला तब रुकेगा जब जुर्मानों की जो रकम है उसको बढ़ा के कोई लाखों में कर दिया जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा जो है वो जुर्माना मिनिमम कर दिया जाएगा, तो तब ये कोड ऑफ कंडक्ट की जो खिलाफ वर्जी है इसको किसी जगह पे जाके जो है वो फुल स्टॉप लगेगा। अब हमारी नाज़रीन आखिरी खबर ये है, जो पंजाब की तब्दीली की खबरें चल रही हैं कि 2 नुकाती हिकमत अमली है बना ली गई है और ख़ान साहब ने भी अपने मुख्तलिफ जलसों में इस बात का इज़हार किया है कि हमारी पंजाब हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। आज नाज़रीन खबर सामने आई है, वैसे तो ख़ान साहब ने मिस्टर X और मिस्टर Y पे भी इल्ज़ाम लगाया कि हमारे लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं
उन्हें ख़रीदा जा रहा है, उन्हें पैसों की ऑफ़र की जा रही है। लेकिन आज ख़बर ये सामने आई है कि जो गवर्नर है पंजाब के, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, मियाँ बलीगौर रहमान साहब बहावलपुर से हैं, मेरे शहर से हैं, उन्हें यह कहा जाएगा कि वो जो चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनसे कहा जाएगा जब तक ये नंबर पूरे हो जाते हैं। वैसे तो नून लीग के एक वफाकी वज़ीर हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने दावा किया था कि हमने 6 से 7 से 8 जो नंबर है वो सिक्योर करनी है, और जो नंबर की गेम है वो अब कन्वर्ट हो चुकी है। यानी जो 186 का फिगर परवेज़ इलाही के पास था वो कन्वर्ट होके 178 179 पे आ चुका है, और जो हमारा नंबर था वो अब कन्वर्ट होके वो बढ़ के 185 186 पे जा चुका है। तो आज ये खबर सामने आई है जिसे उर्दू न्यूज़ पॉइंट ने रिपोर्ट किया, जिसमें यह कहा गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो गवर्नर पंजाब है मियाँ बलीगौर रहमान, वो वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो पंजाब की तब्दीली के हवाले से दावा किया जा रहा है, जो खबर सामने आई है। इससे पहले जो खबर सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस पड़े हैं आर्टिकल 63 के तशरीह के हवाले से, और उसके साथ साथ जो हमजा शहबाज शरीफ ने पंजाब की वज़ारत आला के इलेक्शन का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। उन दोनों केसेस को समाअत के लिए फ़िक्स करवाया जाएगा, और साथ में बताया गया था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ लाई जाएगी। लेकिन अब यह तीसरी डेवलपमेंट सामने आई है कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का भी कहा जा सकता है। तो अब ये डेवलपमेंट कब होती है इसके लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज के व्लॉग के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।